हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। आपका अपने यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। अभी आप लोग कुछ दिनों से रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे। तो रिलेशन फंक्शन में जो हम पढ़ रहे थे वो था रिलेशन हमने फर्स्ट टॉपिक था। तो रिलेशन में हमने जाना रिलेशन क्या है, कितने प्रकार से हैं, और रिलेशन हमारा थ्योरी पार्ट पूरा कवर्ड हो गया। इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डीपीपी नंबर 1 लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें हम रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनका भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम सभी देखते हैं रिलेशन की इस डीपीपी नंबर 1 में क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि रिलेशन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड और अदर्स बोर्ड से में भी पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आप जब इंटर का जो 12th क्लास का पास कर लेंगे, उसके बाद आप यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड। फिलहाल अभी हम रिलेशन से रिलेटेड देखेंगे। और आप जेई मेंस का पे एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तो उस जेई मेंस में भी और यहाँ तक कि एडवांस में भी रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन डेवलप होते हैं। तो ये रिलेशन फंक्शन टॉपिक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मज़ेदार है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस से रिलेटेड है और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम और अदर्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये टॉपिक, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आइए इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट रिलेशन जो की टॉपिक है उसके आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं इस डीपीपी नंबर 1 में। तो आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम सरल क्वेश्चन को देखेंगे कि सरल से ही स्टार्ट की जाती है। आपको जब सरल समझ में आएगा तभी तो आगे कठिन आएगा। देखिए यहाँ एक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसमें एक ये हमको सेट दिया हुआ है। सेट में क्या पूछा है, सेट दिया है हमको ए कॉमा बी कॉमा सी। हमको एक ये सेट दिया हुआ है, हमको एक ये सेट दिया है और एक ये रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन में हमको दिया है ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, ए कॉमा सी, सी कॉमा ए। हमको ये दिया है। अब हमें इस टाइप का दिया हुआ, इसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे। बताइए ये रिफ्लेक्सिव, ये दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इस प्रकार के तमाम सारे आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगे। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा ये क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए हम अपना खुद का एक रिलेशन बनाते हैं कि वो ऐसा होगा तो इसके बराबर होगा तो हम वो मान लेंगे। ऐसे रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए हम देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए हमको क्या रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव कैसे होता है रिलेशन, कोई भी रिलेशन। तो अपने हिसाब से कोई हमें एक रिलेशन वो हम मानेंगे। जितने भी हमको सेट ए में एलिमेंट हैं उनका सेल्फ के साथ रिलेशन ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हमारे हिसाब से क्या रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ये होना चाहिए। लेकिन इस तरीके का तो हमको दिए हुए रिलेशन में जो गिवन है रिलेशन उसमें तो इस तरीके का कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यानी दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस तरीके से हमको पता करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम ज़रा देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम ज़रा देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं सिमेट्रिक हम इसी दिए हुए रिलेशन से ही पता कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हमको जो भी सेट ए में जो हमको एलिमेंट दिए हुए हैं
सेट ए के जितने भी एलिमेंट हमको दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें सेट ए में एलिमेंट दिए हुए हैं हमको ए बी सी एलिमेंट हमको दिए हुए हैं। तो इन ए बी सी का जैसे दिए हुए हैं तो ये हमको रिलेशन दिया है ए कॉमा बी, तो हमको सिमेट्रिकली क्या चाहिए, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना ही चाहिए। तो देखिए ए कॉमा बी दिया है तो बी कॉमा ए है, और ए कॉमा सी दिया हुआ है तो सी कॉमा ए है। इसका मतलब ये दिया हुआ रिलेशन सिमेट्रिक है। आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से, जिन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ टाइप के लग रहे होंगे, बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्योंकि इसके बाद देखिए दोबारा समझ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट क्या है। हमने आपको बताया था सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, ए कॉमा बी है तो सिमेट्रिक में बी कॉमा ए होना चाहिए, उसका अपोजिट होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट था। इसमें चूँकि भाग्य की बात है कि इसमें सेट में ही हमको ए बी सी दिया है, इसलिए ज़्यादा कठिन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखने के लिए हम देखते हैं ट्रांजिटिव, हम देखते हैं ट्रांजिटिव, तीसरा पार्ट है। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें भी हमको कोई नया रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमको ये पुराना रिलेशन जो कि हमको गिवन है उसी में देख लेते हैं। देखिए पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ आपको, वरना आपको फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ए कॉमा बी यदि रिलेटेड है आर से तथा एंड बी कॉमा सी रिलेटेड है आर से, तो ए कॉमा सी भी रिलेटेड होना चाहिए आर से। ये हमारा ट्रांजिटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको आना चाहिए। मैंने आप पिछले वीडियो में बताया भी है, तो आप वहाँ से देख लीजिए, नहीं आया है तो। देखिए ए कॉमा बी रिलेटेड है आर से है, तो बी से रिलेटेड होना बी कॉमा ए भी है, लेकिन ए कॉमा सी अर्थात ए कॉमा ए तो इसमें दिया ही नहीं है। तो हमको किसी भी रिलेशन का एक भी पॉइंट यदि सेटिस्फाई नहीं है तो वो रिलेशन उस टाइप का नहीं होगा, अर्थात या तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, या ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस प्रकार से ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, केवल और केवल सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, केवल और केवल सिमेट्रिक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको कोई भी चार विकल्प दे के पूछ लेता कि भाई रिफ्लेक्सिव है, कि भाई ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, या तीनों नहीं है, तो आपको ये तो पता होगा कि अब आप देख लेते तुरंत रिलेशन, तो आप चेक कर लेते और आगे बढ़ जाते। वरना कुछ लोग तो इसी में भटकते रहते, क्या भाई है कि नहीं, क्या है या नहीं। तो आपको पता होता तो आप सिमेट्रिक पे क्लिक करते और आगे बढ़ जाते। तो इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाते। तो चलिए, तो बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की और इस टाइप के आपको क्वेश्चन जितने भी आपकी बुक्स में मिले सब सॉल्व कर डालिए। जो ना आए वो कमेंट बॉक्स में टाइप लिख कर बताइए, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो दूसरे टाइप पर आगे बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रूल है, उस टाइप पे आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। दूसरे टाइप से जो भी क्वेश्चन है उनको हम देख रहे हैं। देखिए इसमें मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि वो सब चीज़ें आपको जो है आनी चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये सब आपको आने चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये सभी चीज़ें जो है वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और ये भी बता चुका हूँ कि वो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दी रहती हैं। तो हमको पहचानना आना चाहिए कि भाई ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर है कि सेट बिल्डर फॉर्म है। कुछ उसी टाइप का एक क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, वो इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में, जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, एडवांस में भी आते हैं, लेकिन सेम पैटर्न है। देखिए हमको एक सेट दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, इस सेट में पूछा गया है, क्या पूछा गया है वो हमको पता होना चाहिए। देखिए हमको सेट में क्या पूछा गया, सेट में दिया हुआ है 1, 2, 3 से लेकर 13, 14 तक दिया हुआ है। और हमको देखिए रिलेशन भी दिया है। रिलेशन क्या है,
रिलेशन क्या है? रिलेशन है x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमको एक रिलेशन दिया है। अब हमें इसमें बताना है हुआ। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो अलग बात है, नहीं पूछा जाए तो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं आप उस टाइप के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए बुक में जितने भी क्वेश्चन मिले। तो पहला फर्स्ट केस हम मान लेते हैं, हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं आपको बगल में सॉल्व करके बता रहा हूँ और हमको कोई रिलेशन बनाना है। एक बार रिलेशन बन जाएगा तो उसमें तीनों चीज़ें पता चल जाएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए हमको रिलेशन दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी दिया है y बराबर 3x। यही दिया है ना, y बराबर 3x हमको दिया है। तो अब हमें जो x की वैल्यू है वो इस सेट के इंटीजर्स को सेटिस्फाई करके करनी पड़ेगी। देखिए यदि हम x की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, y का वैल्यू 3 मिलेगा। तो यानी 1,3 ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन का इंटीजर हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम x की जगह 2 रखेंगे तो हमको y का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए इसी हिसाब से हमने यहाँ x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू हमको 6 मिला। तो इसी प्रकार से यदि हम 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 मिलेगा। इसी हिसाब से आगे देखते हैं, यदि हम x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू 9 मिलेगा। इस हिसाब से 3 रखेंगे तो y का वैल्यू 9 मिलेगा। ध्यान रखें, यदि हम 3 रखेंगे तो y का वैल्यू 9 मिलेगा। यदि हम 4 रखेंगे तो देखिए, यदि हम 4 रखेंगे तो हमको y का वैल्यू 12 मिलेगा। यदि हमने 4 रखा तो y का वैल्यू 12 मिला। यदि हम 5 रखेंगे तो, क्योंकि 5 तो है ना इसमें, 5 रखेंगे तो हमको 15 मिलेगा। देखिए 15 जो कि हमारे सेट में है ही नहीं, इसलिए हम वो चीज़ नहीं लेंगे जो हमारे सेट में नहीं। अब वहाँ तक की रेंज ही नहीं है हमारे पास, तो हम वहाँ तक कैसे दे सकते हैं, इसलिए वहाँ का चीज़ नहीं। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब देखिए हमको बताना है रिफ्लेक्सिव। सेट में दिए हुए हैं 14 तक, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए? 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, 4 4 चाहिए, 5 5 चाहिए, जो कि इसमें दिया ही नहीं। तो ये यहाँ बता रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखिए तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, दिख रहा है आपको? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखते हैं दूसरे नंबर सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए? जो भी रिलेशन दिया है, जैसे यहाँ 1,3 दिया है तो हमको 3,1 चाहिए, 2,6 दिया है तो हमको 6,2 चाहिए। इस प्रकार के इस रिलेशन में तो हमको कुछ भी नहीं दिया, तो ये हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हमको तीसरा चीज़ चेक करना है, वो है क्या? ट्रांजिटिव। हमको क्या चेक करना है? हमको करना है ट्रांजिटिव। हमको ट्रांजिटिव चेक करना है। तो क्या है ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमको 1,3 दिया है तो 3 से स्टार्ट होने वाला क्या है? 3,9 है। तो 1,3 है, 3,9 है, तो क्या 1,9 है इसमें? नहीं है ना, तो ये दिया हुआ रिलेशन वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आपको दिख जाएं आप पूरे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन समझ में अभी भी
नहीं आया हो तो एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी बार रिपीट करना हो आप उस वीडियो को रिपीट कीजिए और पूरा का पूरा देख डालिए। तो इस टाइप के अब आपको जितने भी क्वेश्चन मिलें आप उनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। आपको अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलें आप उनको सॉल्व कर लीजिए। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट टाइप का है। इस टाइप के आपको जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उस टाइप के आपको थ्योरी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो 5 नंबर का आ सकता है। वो इस टाइप क्वेश्चन आपसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आईआईटी में नहीं पूछेगा, इस टाइप क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। देखिए इसमें हमको एक ये सेट दिया होगा, सेट तो हर किसी ने दिया होगा, हमको इसमें एक ये सेट दिया है। सेट में क्या पूछा है, सेट दिया है, सेट में दी हुई हैं हमको लाइन, लाइन यानी रेखाएं, रेखाएं दी हुई हैं और हमको एक ये रिलेशन दिया है। रिलेशन, रिलेशन किस चीज़ का दिया है, रिलेशन दिया है पैरेलल का, कि ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, ये रेखाएं जो हैं समांतर हैं, ये रेखाएं जो हैं समांतर हैं, ये रेखाएं समांतर हैं। ये हमको एक सेट दिया हुआ है, सेट में रेखाएं हैं और रेखाएं कैसी हैं, रिलेशन में दिया है कि समांतर हैं। तो हमको बताना है रिफ्लेक्सिव ये चीज़ें कैसी हैं। तो फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ये रिफ्लेक्सिव कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्सिव में हम कोई एक चीज़ मानते हैं। तो हमने मान लिया कि जो L1 रेखा है वो सेट ए से इंटीजर है, L1 रेखा सेट ए का इंटीजर है। तो जो इसमें हमको दिया है कि जो मान लेते हैं हम कि L1 रेखा है वो L1 के ही समांतर है, इसलिए L1 इसलिए L1 L1 रिलेटेड होगा आर से। ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। इस प्रकार से हम रिफ्लेक्सिव को लिखते हैं, मतलब प्रूव करते हैं कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके बाद हम सेकंड चीज़ देखेंगे, सेकंड कैसे, सेकंड देखेंगे, सेकंड हम सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्रिक यानी सिमेट्रिक देखेंगे। तो सिमेट्रिक में हम पहले बता देंगे, हम दो रेखाएं मानेंगे और हमेशा दो ही मानी जाएंगी, L1, L2 रिलेटेड है ए से, और जो भी हमको इसमें गिवन रहेगा L1, L2 रिलेटेड होगा आर से। तब जो होगी L1 रेखा पैरेलल होगी L2 के, देन L2 रेखा पैरेलल होगी L1 के, होगी ना, इसलिए L2, L1 रिलेटेड होगा आर से। देखिए हम क्या लेके चले थे कि L1, L2 रिलेटेड है आर का, और हमने क्या प्रूव कर दिया, L2, L1 रिलेटेड है आर से। तो ये हमारा सिमेट्रिक का सॉल्व हो गया। इस प्रकार से सिमेट्रिक को सॉल्व करते हैं और इस प्रकार से लिखते हैं। तो इस प्रकार से सिमेट्रिक का लिखते हैं, इस प्रकार सिमेट्रिक का लिखते हैं,
सॉल्व करते हैं और पूरा सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों हो गया। इस प्रकार से सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव का लिखते हैं। इसके बाद हम ट्रांजिटिव का देखते हैं। ट्रांजिटिव का किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ देख ले रहे हैं ट्रांजिटिव। पहले ट्रांजिटिव का देखते हैं। ट्रांजिटिव का देखते हैं, ट्रांजिटिव कैसे हो। ट्रांजिटिव में 3 चीज़ें मानी जाती हैं, L1, L2, L3 रिलेटेड है सेट ए से। आपको समझ में आ रहा होगा कि L1, L2, L3 रिलेटेड है सेट ए से, इस प्रकार से माना जाता है पहले। तो हम इसमें 2 चीज़ें मानेंगे, इसलिए मैं यहाँ बगल से ये भी मिटा दे रहा हूँ, जो भी ये हमको दिया है। इसीलिए मैं दोबारा देखिए, इसमें हम मानेंगे L1, L2, L3 रिलेटेड है सेट ए से। तो इसमें हम पहले मानेंगे कि L1, L2 रिलेटेड है आर से, और दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा मानेंगे एंड L2, L3 रिलेटेड है आर से, मानेंगे L2, L3 रिलेटेड है आर से। तो जो L1 है वो पैरेलल होगी L2 पे, एंड L2 है वो पैरेलल होगी L3 पे। देखिए यहाँ L1 पैरेलल है L2 के, L1 L2 जो L1 लिखा है वो L2 रेखा के समांतर है, और L2 रेखा है वो L3 रेखा के समांतर है। इस हिसाब से इसलिए जो L1 रेखा है वो L3 रेखा के पैरेलल होगी, जो L1 रेखा है वो L3 रेखा के पैरेलल होगी। इसके इसलिए जो L1, L3 है वो रिलेटेड होगा आर से। अतः ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। देखिए कैसे ट्रांजिटिव हुआ। ट्रांजिटिव की शर्त क्या है, इसमें कोई हम 3 चीज़ें मानते हैं, हमने 3 रेखाएं मान ली। देखिए कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, A, B रिलेटेड है आर से एंड B, C रिलेटेड है आर से, तो A, C भी रिलेटेड होगा आर से। इसमें देखिए L1, L2 रिलेटेड है आर से, L2, L3 रिलेटेड है आर से, इसलिए L1, L3 भी रिलेटेड होगा आर से। ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इस हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। तो इस प्रकार से इस टाइप का आपके लिए कोई भी क्वेश्चन दिया हो बुक्स में, आप उनको सॉल्व कर डालिए। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना भी पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर लें। अब हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं इस DPP के अंतर्गत। हाँ, एक ये क्वेश्चन अच्छा दिख गया है तो ये भी देख लेंगे। सेम टू सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपको फिर बताया है कि जो फॉर्म हमको दी रहती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये आपको आना बेहद ही ज़रूरी है। ये सब यदि आपको नहीं आती हैं तो आप इन्हें सीख लें। यूट्यूब पर मेरी वीडियो अभी भी अपलोड हैं, खुली हुई हैं, आप उन्हें देखकर समझ लीजिए। आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो आप इन्हें सीख लीजिए। इम्पोर्टेंट हैं ये सभी चीज़ें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक ये रिलेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक रिलेशन दिया है
रिलेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में। रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी हाँ, एक ये रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है, रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज द इंटीजर ऑफ एक्स कॉमा बी इज द इंटीजर ऑफ एक्स, ए इज द इंटीजर ऑफ एक्स कॉमा बी इज द इंटीजर ऑफ एक्स इज दैट ए बराबर होगा बी के। ये हमको एक रिलेशन दिया हुआ है और इसमें अलग से दिया है कि x इज द इंटीजर ऑफ फॉर ऑल। ऑल मतलब यहाँ ये रियल नंबर से दिया गया है। x इज द इंटीजर ऑफ फॉर ऑल रियल नंबर। तो हमको इसके लिए बताना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करके बताइए। या आपको कुछ इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए क्या यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रदर्शित करता है, यानी तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। तो आपको पूरा चेक करके बताना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। ये सिर्फ बताना होगा कि फॉर रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बताना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले कोई एक चीज़ मानते हैं। तो हमने मान लिया कि ए इज़ द एलिमेंट ऑफ एक्स, ये हमको दिया है रिलेशन। चूँकि ए बराबर बी से है तो हम यहाँ ए बराबर ए ले जाएंगे। ए के तो बराबर होगा ही, ए जब बी के बराबर है तो ए के बराबर होगा, इसलिए ए कॉमा ए रिलेटेड होगा आर से। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे। आपको इसी तरह से सॉल्व करने पड़ेंगे। आप देखते हैं दूसरा है सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक के लिए हमको देखना पड़ेगा। देखते हैं सिमेट्रिक। देखिए हम बता रहे हैं कि सिमेट्रिक में हम कोई दो मानते हैं, हम कोई दो चीज़ें मानते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक को सॉल्व करने के लिए हम सिमेट्रिक के लिए मान रहे हैं कि ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स का एलिमेंट है, इसलिए ए कॉमा बी रिलेटेड होगा आर से। ये ए कॉमा बी रिलेटेड होगा आर से। चूँकि हमको दिया क्या है कि ए बराबर बी, हमको दिया है ए बराबर बी, इसीलिए ए बराबर बी दिया हुआ है, इसलिए बी बराबर ए भी लिख सकते हैं। इसको हम ए बराबर बी दिया है तो हम उसको बी बराबर ए भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से जो हमारा बी कॉमा ए है वो भी रिलेटेड होगा आर से। तो देखिए यहाँ पर ये शर्त जो भी हमको बतानी थी, ए कॉमा बी यदि रिलेटेड है आर से तो बी कॉमा ए भी रिलेटेड होना चाहिए आर से। ये हमारा सिमेट्रिक का पूरा हो गया है सॉल्व। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिटिव का देखते हैं यहीं पर। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा फॉर, यहाँ समझ में नहीं आया, और ट्रांजिटिव में देखते हैं। ट्रांजिटिव में मैं आपको बता दूं पहले से ही कि हमको तीन चीज़ें माननी पड़ेंगी ट्रांजिटिव में समझने के लिए बड़ी जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ।
ट्रांजिटिव के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। तीसरा है जो कि हमको समझना है, उसमें क्या कहा गया, उसमें है फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव में मैंने आपको पहले बता दिया है, इसमें हमको 3 ही मानते हैं, 3 चीज़ें मानेंगे। देखिए किस प्रकार से 3 चीज़ें मानेंगे कि A, B, C रिलेटेड है R से, सीधा ही मान लिया, चूँकि A, B रिलेटेड है R से एंड B, C रिलेटेड है R से। A, B रिलेटेड है R से, B, C भी रिलेटेड है R से। चूँकि रिलेशन से दिया है कि A बराबर B है एंड यहाँ B बराबर C है। अब देखिए A B के बराबर है और B C के बराबर है, इसलिए A बराबर C होगा, A बराबर C होगा और A, C रिलेटेड होगा R से। यही हमको सॉल्व करके बताना था कि A, C रिलेटेड होगा R से। और देखिए ये सॉल्व हो गया। देखिए A, B, C तीनों रिलेटेड होंगे R से, तीनों चीज़ें मानी जाती हैं। A, B रिलेटेड है R से एंड B, C रिलेटेड है R से, तब A, C भी रिलेटेड होना चाहिए R से। ये हमारे ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था, यहाँ भी बता दिया, और मैंने उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको करा दिए, दो क्वेश्चन करा दिए। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस को जानेंगे, जो कि हम नेक्स्ट डीपीपी में समझेंगे। तो आपको ये डीपीपी पसंद आई हो तो डीपीपी को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण रूप से कवर कर सकूं। और उसमें कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम और IIT JEE एग्ज़ाम से भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं भी अगली नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। तो आप हमारी इस वीडियो पर बने रहें और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।